गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट स्विक्स टॉपिक हमारा लॉज एंड सोशल जस्टिस। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर 7 करेंगे। राइट ए पैराग्राफ ऑन द वेरियस रोल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव रीड अबाउट इन दिस यूनिट। अलग अलग रोल्स के बता जो गवर्नमेंट इसमें लेते हैं। द गवर्नमेंट प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ रोल्स इन एनी स्टेट। द गवर्नमेंट बहुत सारे रोल्स स्टेट में करता है। इन यूनिट 5 द गवर्नमेंट रोल इन द इकोनॉमिक सेक्टर इज एक्सप्लेन्ड। इसमें रोल्स बताया गवर्नमेंट के, एक्सप्लेन किए हैं कि क्या क्या रोल है गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई गवर्नमेंट का काम है। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड ensuring that these amendments are not overtaken by private enterprise। इसको ये देखना है कि जो वाटर सप्लाई है, जो हेल्थ केयर है या सैनिटेशन का काम है, ये सारा गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहिए एंड इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को ये ज़्यादा प्राइवेट कंपनी के अंडर ना जाए। द गवर्नमेंट आल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन लॉ एनफोर्समेंट। जो गवर्नमेंट और ये फोर्स करता है, जो कोई भी वो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उनको एनफोर्समेंट करके उनको लागू किया जाए। विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक सेक्टर, जो ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक सेक्टर में। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज। जो गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाता है जो कि ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, उसके वर्कर्स का उनको वो प्रोटेक्ट करता है। उनसे वो ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं, पैसे कम नहीं दे सकते। उनका वो रूल है कि इतने आवर्स का इतने पैसे को मिनिमम वेजेस देने हैं, उनको ऐसे करना है। वो गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं ऑन मिनिमम वेजेस। कंट्रोलिंग वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी मेजर। कंट्रोलिंग वर्किंग कंडीशन उनकी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा खतरा तो नहीं है, वो गवर्नमेंट देखता है। उनके सेफ्टी मेजर्स देखता है, वो उनको कोई खतरा तो नहीं है, मशीनें ज़्यादा पुरानी तो नहीं, मशीन से कोई खतरा तो नहीं है, या फैक्ट्री में कोई गैसेस तो कुछ लीक तो नहीं हो रहे, उससे कुछ वो सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल वो चेक करता है। इट आल्सो मेक्स लॉ फॉर मार्केट that protects consumers against overpricing and substandard product। और ये गवर्नमेंट का ही काम है जो प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स राइट। जो कंज्यूमर्स है, जो खरीदने वाले, उनके राइट। जैसे कोई उनको ज़्यादा पैसे ना ले, ओवर प्राइसिंग में करे। अगर जो एक दुकानदार अगर 10 रुपये की चीज़ दूसरे 50 रुपये, वो भी देखता है, वो चेकिंग करता है। और कोई सब स्टैंडर्ड माल ना बेचे, रद्दी माल ना बेचे, कोई अच्छा स्टैंडर्ड का माल होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट चेक करता है। कि वो सारा काम गवर्नमेंट का काम है चेक करने का कि मार्केट में सब स्टैंडर्ड माल ना आए। द गवर्नमेंट हैज़ ए लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। गवर्नमेंट लॉ बनाता है कि चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों से आप वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करवा सकते। एंड इट आल्सो पुनिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, और पुनिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को दैट डू नॉट फॉलो पॉलिटिक्स बट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। आप पॉलिटिक्स में वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, पॉलिटिक्स को नहीं करो, आप ऐसे एनवायरनमेंट को हम कैसे पोल्यूशन से बचाएंगे, वो सब चीज़ें, वो सब काम भी गवर्नमेंट का आता है। अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन आवर एरिया। में सोर्स क्या है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्या है। डिस्कस विद रेस्पॉन्स टू एयर, बी वाटर एंड सी सॉइल। व्हाट आर द स्टेप बीइंग टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन। क्या क्या स्टेप्स किए पोल्यूशन रोकने के लिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर्स, क्या सजेशंस क्या क्या करें। देयर आर मनी सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन इन आवर एरिया। बहुत सारे सोर्सेज है एनवायरनमेंट पोल्यूशन के। एयर पोल्यूशन जो कहाँ से हमें जो सोर्स कहाँ कैसे होता है, बाय व्हीकल्स, जो गाड़ियाँ हैं उनका वो धुआं छोड़ती है। इंडस्ट्रियल जो गैस, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो गैस छोड़ते हैं। उसके डिस्पोजेबल थ्रो चिमनी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो चिमनी से वो गैस छोड़ते हैं, वो गंदी जहरीले गैस छोड़ते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन का कारण है। स्मोक्स फ्रॉम रेड ब्रिक्स बैटास, जो ईंटें बनाने के काम करते हैं, वो वहाँ पे जो धुआं छोड़ते हैं, जब आपने देखा होगा जो भट्टे होते हैं जहाँ पे वो ईंटें बनते हैं, वो भी कितना धुआं छोड़ते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर पोल्यूशन का क्या कारण है। वेरियस केमिकल डिस्चार्जेस एंड अदर लिक्विड एफ्लुएंट्स फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज लाइक टेनेंट और एल्युमिनियम। ऐसे जो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज है वो लिक्विड एफ्लुएंट्स भी बेचते हैं, उससे भी बहुत गंदगी पड़ती है पानी में। बिकॉज ऑफ ड्राई लैट्रिन एंड इन्फेक्शन डिस्चार्ज ऑफ हाउस वेस्टेज एंड सीवरेज इनटू द रिवर। जो बहुत सारे गंदगी और लैट्रिन वैट्रिन वो सारा कुछ आधे जगहों पे वो पानी में डालते हैं, उससे भी बहुत गंदगी हो जाती है। सॉइल पोल्यूशन कैसे, ड्यू टू द थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक बैग। जो हम प्लास्टिक बैग, जो लिफाफे, जो प्लास्टिक की चीज़ें हम ज़मीन पे फेंकते हैं, एंड हियर एंड देयर इधर उधर वो फेंकते रहते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डिस्पोजिंग हाउस होल्ड वेस्ट। हमारे पास वो कोई ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है कि जिसपे हम वो डिस्पोज कर सकें, जो घर के प्लास्टिक की चीज़ें उनको करने का।
इंडस्ट्रियल एफिशिएंट एंड एश, इंडस्ट्रियल एफिशिएंट जो इंडस्ट्री का वो गंदगी वो निकलते हैं वो भी, और वो जो एशेस वैशेस होते हैं वो से सब उस चीज़ों से भी सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर क्लीन एनवायरमेंट। अब बहुत सारे आज के रिसेंट ईयर्स में क्या है कि ज़्यादा ज़रूरी बनते हैं कि हमें साफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गंदगी है। द कोर्ट्स इन आवर कंट्री have come out with a number of strong orders on the environment issue। जो हमारे कोर्ट वो बहुत सारे ऑर्डर्स निकालते हैं दिन नंबर पर कि एनवायरनमेंट को साफ रखो, ये गंदगी मत करो, वो सब मत करो। अकॉर्डिंग स्टेप्स आर आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन, और अलग अलग स्टेप्स भी लिए जाते हैं जिससे हम अपना पोल्यूशन रोक सकें। बट स्टिल मनी मोर थिंग्स हैव टू बी डन इन दिस डायरेक्शन, मगर बहुत सारे काम और भी इस डायरेक्शन में होने चाहिए। appropriate measures need to take by countries and local authorities। appropriate measures क्या क्या गवर्नमेंट को लेने चाहिए, क्या क्या लोकल अथॉरिटीज़ को लेने चाहिए ऑफ द वर्ल्ड टू स्टॉप द मिसयूज़ ऑफ ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब कैसे रिसोर्सेज हमको वो यूज़ कैसे कर सकते, उसका मिसयूज़ ना हो जाए या ओवर यूज़ ना हो जाए। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कैन बी चेकड बाय कंजर्विंग लैंड, हम कंजर्व लैंड को कैसे एयर एंड वाटर रिसोर्स को हम कंजर्व। फॉर दिस वी हैव टू कंट्रोल द पोल्यूटेंट्स एट द सोर्स, हमें पोल्यूटेंट गंदगी नहीं फैलाना चाहिए ताकि हम ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा वेस्ट ना हो। बाय प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, हमें जो लॉज बनाए उनको अच्छे से वो लागू किया जाए, एंड नॉर्म जो रूल्स है उसके हिसाब से हम चले। रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इशूज सच एज यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हम उनको बैन करना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट जो हम डिस्पोज करते हैं वैसे कैसे करें। हार्मफुल इम्पेस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एट्सट्रा, उन सब को हम कैसे कंट्रोल करें। ओके।